शहजादों पे कुर्बान, हम हुजूर की सारी बेटियों पे कुर्बान, हम हुजूर की सारे नवासे नवासियों पे कुर्बान। खानदान बहुत बड़ा है, लेकिन इस पूरे खानदान में जो हुजूर को सबसे ज्यादा प्यारे हैं वो चार हैं। मैं लफ्ज के बोले, कराबतदार सिर्फ चार नहीं है, कराबतदार और भी हैं, लेकिन ये चार सबसे ऊपर हैं। और जो होलिया बोले उस वस्ते इन्ना लिल्ला भाई, ये चार जो हैं ये कराबतदारों में, हाँ, जिस तरह नारा ताकीक थोड़ी अल्लाह भली कर छे, की कह रहे नारे ताकीक, 1.25 लाख विचों 4 हक ने। सुते बैठे हो जागते बैठे हो, साबी 1.25 लाख सारे शाना वाले ते तुसी 4। ए वो जवाब है, सारियां ते सदके सारियां शाना वाले ने, सारे अजमतां वाले ने, पर जेड़ा रुतबा मेरे नबी दे 4 यारां दे और किसे दा नहीं है। उच्चियां बोलो सुभान अल्लाह दी आवाज आवे यार। जेड़ा रुतबा मेरे नबी दे सहाबा विचों 4 यारां दा है और किसे और दा। तो जैसे सहाबा में सारे ही सच्चे सुथरे प्यारे शान वाले ना, पर जो रुतबा 4 का है वो औरों का नहीं। इसी तरह हुजूर के कराबतदारों में बहुत सारे कराबतदार हैं, सारे कराबतदारों का अदब हम पे लाजिम है, सारे कराबतदारों की मोहब्बत हम पे लाजिम है, पर जो रुतबा इन 4 का है ना, अली फातिमा हसन हुसैन, ये रुतबा और किसी का नहीं। मुंह चाक उच्चा जुबान खोल के आखो, ये रुतबा किसी का नहीं है। तो मैंने नाम लिया अली। अली पाक की 2 जियतें शान की। नंबर 1 जरा मैं उन गिनने लगा, मोहम्मद, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली है माशाल्लाह, अली हैदर। फिर जरा ना लो, हुजूर दा ना लो, मोहम्मद, अबू बकर, ये सहाबा, मतलब हुजूर तो हुजूर है ना। अगर इस जियत से देखा जाए तो खिलाफत राशिदा अला मिनहाज सुन्ना और शान सहाबियत के एतबार से मौला अली का यहां 4था नंबर है। और हम आले सुन्नत व जमात हैं, हम इस तरतीब खिलाफत को बरहक कहते हैं। माशाअल्लाह, मैं तन पता है ना मैं राफजियां ते ना मैं नासबियां, मैं अल्लाह दा करम है, मुझे लोग पता नहीं क्या से क्या कहते हैं, जाए जहन्नुम में जो कहता है। मैंने कब्र में, खुद अपनी कब्र में जाना है, और मैंने मुंह हुजूर को भी दिखाना है, और मैंने हुजूर के सहाबा का सामना भी करना है, और मैंने हुजूर की आल का सामना भी करना है। इसलिए मुझे बेहतर पता है कि मैंने क्या अकीदा रखना है। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई अकीदे ना सिखाए, हमने नस्लों को अकीदे सिखाए हैं। हमारे मुनाजरों से हजारों लोगों के ईमान महफूज हुए हैं। अल्लाह का करम है, कोई मैं सिर्फ वो रट्टी रटाई चंद उर्दू की रसालियां पढ़ के खतीब नहीं बनाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह मैदान मुनाजरा हो, मैदान तदरीस हो, मैदान तहकीक हो, मैदान तहरीर हो, अल्लाह का करम है। हुजूर का हम पे निगाह करम है, हुजूर की निगाह करम है, मौला अली पाक का फजल है। इसलिए मैं जुमला फिर बोल रहा हूं और इसको ध्यान से सुनना। अली 5वें नंबर, यानी पहले नंबर पे हुजूर आ गए, लेकिन इस तरफ नीचे आए तो अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। माशाअल्लाह यार, क्यों तेरे मुंह च मौला अली दा नाम गज के नहीं निकल रहा यार? फिर उच्चिया बोलो, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली हैदर। फिर बोलो, अबू बकर, उमर, उस्मान। आप अली अली ज्यादा कर रहे हैं, कोई शिये तो नहीं हो गए? शाह साहब, मुझे ये एक सवाल एक दिन एक मौलवी साहब ने किया, ये कि तुसी अली अली को बहुत ज्यादा कर रहे, कोई शिये तो नहीं हो गए? मैं कहा मौलवी साहब सा दाढ़ी रखी है, भाभी तो नहीं हो गए? मैं करके किया, मैं नमाज पढ़ के आया। मैं कहा फिर तो पक्के भाभी हो गए हो। वो तप नहीं पिया। वो जी क्या मतलब है आपका? कोई दाढ़ी हम भाभीियों की वजह से रख रहे हैं, हमने नमाज भाभीियों की वजह से पढ़ी है, हमें तो अल्लाह नबी का आर्डर है तब नमाज पढ़ी है। मैं आख्या जी तू दाढ़ी रख के भाभी ने होया ना, तू दाढ़ी भाभियों की वजह तो नहीं रखी, हुजूर की वजह तो रखी है। तूने नमाज अल्लाह और नबी की वजह से रखी है, तूने भाभीियों की वजह से नहीं रखी। इसी तरह हमने अली अली शियों की वजह से नहीं कहा, अल्लाह और उसके नबी की वजह से।
जिंदाबाद। ये तरतीब खिलाफत बरहक है, बिल्कुल मंशाए इलाही और मंशाए रिसालत के मुताबिक है। जो बंदा इस तरतीब में गड़बड़ कहे, गड़बड़ करे, इसको गड़बड़ समझे, उसका अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा के तायीद करो, अच्छा के तायीद करो। मैंने पहले कहा ना हम राफजी हैं ना हम नासबी हैं, लिहाजा तरतीब खिलाफत बरहक है। मौला अली का नंबर कितना है? चौथा। लेकिन अली सिर्फ एक जियत वाला नहीं है, अली की एक जियत और भी है। पता है वो कौन सी है? मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन। तवज्जो है। तो जैसे सहाबा की ये खिलाफत वाली तरतीब में अली का चौथा नंबर है ना, वैसे अहले बैत की तरफ जाओ तो अली का पहला नंबर है। हाँ हुण जेड़े हाथ फालिज पै गई है, अल्लाह करे लुंजी होके मरो। जेड़ा मौला अली दे हाथ ते ना चावे हाथ उनके ना ते चाहो हाथ कहो सुभान अल्लाह, नारे हैदरी हैदरी हैदरी। ये हाथ चाना मैंने उस दिन, आप बैठे थे उस महफिल में जिसमें मैंने ये बताया था, उंगली वाला और बाजू वाली बात शायद मैंने की थी वाह कैंट। तो मैं, मेरा ख्याल है फिर तुहानू भी दस ही छड़ना। कई लोग कहते हैं ए जनाब नकीब, ए इफ्तिखार रिजवी आंदे कहंदे हाथ चा के, ए नाथ खान आंदा कहंदे हाथ चा के। यार तुसी पीटी कराई जा रहे हो, हाथ ला के ते हाथ चा के। मैं क्या तू कोई राज तो समझना, ये हाथ चावन में भी बड़ा राज है। और बिलखुसूस मौला अली के नाम पे हाथ उठाना, मेरे नबी ने हदीस सही में मौजूद है, फरफा यदऊ, अल्लाह के नबी ने अपना हाथ बुलंद किया, फअखज़ बियदि अली, हजरत अली का हाथ पकड़ा, फरफाहा, फिर मौला अली के हाथ को हुजूर ने बुलंद किया, फिर फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अब सवाल तो यह पैदा होता है, हुजूर ने नमाज का ऐलान किया, हुजूर ने रोजे का ऐलान किया, हुजूर ने हज का ऐलान किया, उत्थे हाथ नहीं जाया तो सिर्फ अली दे नाम ते हाथ क्यों जाया? मुझे कुछ समझ आती है। ए सुनियो और खुदा दी कसम मेरा दिल तोड़ना नहीं है। मेरे नबी की मंशा और मर्जी, कभी दिल करे उंगली उठाएं और कभी दिल करे हाथ उठाएं। मेरे नबी ने नमाज पढ़ाते हुए हमें क्या तरीका बताया? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क्या करते हो? जल्दी जल्दी बोलो खारियां वाल, क्या करते हो? उंगली उठाते हो। आगे तीन तरीके में उसमें बहस नहीं करता, लेकिन यहां बिल इत्तिफाक के आले सुन्नत, ये जो उंगली उठाई जाती है ये मुस्तफा करीम की सुन्नत है। ये क्या है? हुजूर सैयद आलम की सुन्नत है। हम हनफियों के नजदीक इमाम काजी अबू यूसुफ अलैहिर्रहमा, आपसे पूछा गया ये उंगली क्यों उठाते हो? आपने रिवायत की, फरमाया अल्लाह के नबी ने फरमाया, ध्यान इधर है, अल्लाह के नबी ने फरमाया जो कोई शख्स अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु यहां उंगली उठाएगा, आका ने फरमाया ये उंगली, उस नमाजी की उंगली शैतान के सीने में तीर की तरह लगती है। अच्छा मैंने अपनी उंगली यहां ऐसे की तो शैतान पता नहीं किधर है। वजह क्या है? उलमा फरमाते हैं वजह यह कि जुबान से बोला था, उंगली से इशारा करके अमल किया, कौल और फेल दोनों जमा हो गए। तो कौल और फेल जमा होकर वो जो मुनकरे तो ईद था उस पर इतना भारी पड़ा कि उसके दिल में गोया सट लगी, उसके सीने में तीर बन की उंगली पे बस्त हो गई। अब सुनो, मेरे नबी ने फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अब यहां दो चीजें हैं, एक नबी की जुबान है, दूसरा नबी का इशारा है। यहां भी कौल और फेल दोनों जमा हुए हैं। तो मैं सोच रहा था कि ये जो तौहीद का मुनकिर है ये शैतान है, रिसालत का मुनकिर काफिर है, और मौला अली की शान विलायत का मुनकिर मुनाफिक है। अब शैतान के सीने में तीर मारना था, नबी ने उंगली उठाई। अब खुदा ही जानता है कि जब दुश्मन को कौल और फेल जमा हो तो उंगली तीर जितना दर्द देती है तो पूरा बाजू कितना दर्द देता होगा। इस वास्ते
जिन्हां जिन्हां नूं दर्द आपां नूं ना होवे ना ते ओ हाथ चाहो तो जिन्हां नूं पता है कि सानू कोई दर्द पहुंच रहा है ओ ते फिर जाहिर है अपने आप नूं ते दर्द कोई नहीं देंदा ना। हाथ चुक के कहो नारे हैदरी हैदरी, लगाइए जरा नारा, जोर से लगाइए नारा हैदरी, दोनों हाथ उठा के नारा हैदरी 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 हैदरी। और याद रखो महफिल आले सुन्नत व जमात की हो, वहां सहाबा का जिक्र भी हो तो माजरत खाना लहजे में नहीं। क्यों? सहाबा हमारे सरकताज हैं। और वहां आल का जिक्र हो तो वो भी माजरत खाना लहजे में नहीं कि हमें कोई क्या लगेगा, जाए जहन्नुम में क्या ही कहेगा, क्या कहेगा, जाए वो यजीद का बच्चा जहन्नुम में जिसे अली के नाम पे तकलीफ है, जिसे ज़हरा के नाम पे दर्द है, जिसके हसनैन करीमैन के नाम से दिक्कत है, वो जहन्नुम को रवाना हो जाए। हमें इससे कोई गरज नहीं। हमें इतना पता है कि नाम अली हो, ज़हरा हो, हसनैन की माला जपने से और कोई खुश हो ना हो, रब और रब का हबीब जरूर खुश होते गए। इसीलिए फिर हमें यह कहना पड़ता है, माशाल्लाह यार, इसीलिए फिर मुझे ये सदा लगानी पड़ती है कि मैं मुरीद हाँ अली दा, मेरा पेशवा अली है, मेरे पीर दा सवाली, दुनिया दा हर वली है, मैं मुरीद हाँ अली दा अली। याद रखो लोगो, ये जो पंजतन पाक हैं, मोहम्मद अली, फातिमा, हसन, हुसैन, इनका प्यार हर शख्स पे फर्ज गए। और मैंने जैसे पहले अर्ज किया, हमें 4 यारों वाला अली भी मंजूर, हमें पंजतन पाक वाला अली भी मंजूर। हाँ, तो जब अली पाक का नाम आएगा साहबा की लिस्ट में, खुलफा की लिस्ट में, तो नंबर, और जब जिक्र होगा अली का आले बैत के अंदाज में, तो अली दा। मुझे यह समझ नहीं आती कि जिस वक्त इस अली का जिक्र आए जो अली अहले बैत में है, तो उस वक्त क्यों नानी मर जाती है। हालांकि मेरे मुस्तफा करीम सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप एक जुमला सुनो, हजरत सैयदुना हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से मरवी रिवायत है, आप फरमाते हैं कि हुजूर की उम्मत में जिस शख्स के लिए सबसे ज्यादा कुरान की आयतें नाजिल हुई हैं, वो हसनैन का बाबा मौला मुर्तजा है। 300 आयतें शान मौला मुर्तजा में नाजिल हुई हैं। कितनी? 5000 से ज्यादा हदीसें आले मोहम्मद की शान में नाजिल हुई हैं। और आज जिन हसनैन करीमैन की आपने याद यहां याद उनके रखा है ना, और ये भी मैं कहता हूं महफिल कराने वालों, तुमने अपने हलाली पने का सबूत दिया है। जैसा गल चंगी लगी है तो सुभान अल्लाह आखे, तो जैसा नींद जावे फिर कोई मसला नहीं। अल्लाह तुम लोगों को सलामत रखे। ये आज दियां गल्लां ते आज नाल मुक जानियां। ये महफिल रात गुजरेगी, बात खत्म, जैसे वो कह रहे थे रात गई बात खत्म हो जाएगी। लेकिन रब्बे काबा की कसम उठा के मैं आपको कहता हूं, ये आपका सौदा क़यामत वाले दिन इसकी कीमत का पता चलेगा। और मेरी मशहूर बात है, मैं अक्सर कहा करता हूं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो चीजें जनाबे वाला दिखने में बड़ी ज्यादा होती हैं लेकिन कीमत बड़ी कख होती है, और कोई चीज दिखने में बड़ी छोटी होती है पर कीमत बड़ी तगड़ी लगती है। 2 लाख रुपया लेके जाओ सुनहरे के, को जरा सोना दे, वो काट के देगा इतना छोटा सा उंगली, ये ऐसे चुटकी में भी पूरा नहीं आएगा। ऐसे ही है कि नहीं है यार, बोलो। हीरे वाले के पास जाओगे, वो अगर वो आलीशान 1 नंबर हीरा उससे लोगे 2 लाख रुपए का, वो मुश्किल ऐसे वो चिमटे से पकड़ के देगा। हैं अब यार है कितनों से जी, इतने में, तो जाओ भूसे वाले के पास, उसे कहो 2 लाख रुपये का भूसा भो ए मैनू दे दो, कहेगा 2 ट्रक लेके आ। अब वो भी 2 लाख का, ये भी 2 लाख का, लेकिन यहां 2 लाख की इतनी सी चीज है कि जो उंगली में
चुटकी में नहीं पकड़ी जाती, और वहां ट्रक भरे जाते हैं। पता चला कोई चीजें दिखने में बड़ी हैवी और आलीशान होती हैं पर उनकी कीमत नहीं होती, और कोई चीजें दिखने में बड़ी शॉर्ट होती हैं, उनकी कीमत चोखी और तगड़ी लगती है। यार कोई अंदाजा कर सकता है, कोई सोच सकता है कि उस चीज की कीमत कितनी होगी जिसका ताल्लुक ज़हरा के बाबा से हो गया है? नबी का कलमा पढ़ने वालों, कयामत वाले दिन ये जो सौदा है ना हुजूर के प्यार वाला, ये हुजूर की मोहब्बत वाला, हुजूर के ताल्लुक और रिश्ते वाला, खुदा की कसम ये सौदा बड़ा महंगा और कीमती बिकेगा। हम उस नबी की उम्मती हैं जो सीरत में भी सबसे सोना, जो सूरत में भी सबसे सोना, आए हाय, जो सीरत में भी सबसे सोना, जो सूरत में भी सबसे सोना, हसब में सबसे प्यारा, नसब में सबसे आली, जात में सबसे वाला, हर एतबार से मेरे आका बेमिसल हैं और बेमिसाल हैं। तो हम आज ये इस महफिल में जो चंद जुमले मैंने अर्ज किए उनका लुब्बे लुबाब वाइंड अप क्लोज अप करता हूं। वो क्या है कि हसनैन करीमैन और उनकी मामा और उनके बाबा का प्यार हर मुसलमान पर। अब बात यह है कि इस फर्ज को अदा कैसे करें। नमाज फर्ज हुई, अल्लाह अकबर जाके रखना पड़ी, अदा हो गया, इस फर्ज को कैसे अदा करें। हजरत मोइनुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं इसकी फर्जियत, इसका हक यूं अदा होगा कि हर वक्त उनके इश्क और उनके मोहब्बत से सीना मुअत्तर मुहय्यन और मुअत्तर और मुज़य्यन रहे। हर वक्त दिल में अली ज़हरा हसनैन करीमैन का नाम दिल में रहे। आगे बढ़िए, फरमाया इनका जिक्र जुबानों पे रहे। अरबातुन शफीउन यौमल क़ियामा, मेरे नबी ने फरमाया 4 किस्म के लोग वो हैं जिनकी शफाअत मेरी जिम्मेदारी है। अल मुकरिमु लिज़ुर्रियती, मेरे बच्चों की इज्जत करने वाला, मेरे बच्चों की, वही बोलिए बोलिए, मेरे बच्चों की ऊंचियां बोलो, ताजीम करने वाला, मेरी जुर्रियत की ताजीम करने वाला। शाह साहिबान तशरीफ लाए, आपने प्रोटोकॉल दिया, फूल फेंके, ऐ सलूट मारा तुहानू। कई दफा सैयद आंदे ने ते मौलवियों नू एल्फियां लग जांदियां ने, इंज होंदे रहणगे, उठणगे नहीं। हजरत मुफ्ती निजामुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाया करते थे कि जो किसी सैयद के आने पर बेअदबी का मुजाहिरा करके अकड़ा रहे, अदब ना करे, एक तो ते वैसे ख्याल ना हुआ, मजबूरी है नहीं खड़ा हो सके, एक ए तक कि सैयद आया तो ताकड़ी वड्डी गल हुई। फरमाते हैं अल्लाह उसे मरने से पहले जरूर लाइलाज बीमारी में मुब्तला करके मारेगा। और अगर कोई शख्स किसी सैयद के आने पर उसको इज्जत देते हुए खड़ा हो गया, फरमाया अल्लाह उसे मरने से पहले जरूर लाइलाज बीमारी से शिफा दे के मारेगा। ये कोई छोटी सी बात है? हम इनकी दाढ़ियां और इनकी पगड़ियां देख के हम अदब करते हैं सैयदों का। मुमकिन है यहां पर जो सदात बैठे हों, अगर इल्म अपना बड़ा छोटा आदमी हूं, पर अगर इल्म या संदा की गल हो तो दम छड़े के पता मेरे को जरा बड़े हो, शागिर्दों की तादाद हो तो क्या पता मेरे शागिर्द बड़े हों, कोई मुफ्ती, कोई शेखुल हदीस, कोई क्या से क्या हो, मदारिस की बात हो तो ज्यादा हो, पर अल्लाह की कसम है सैयद सैयद ने और इन्हां दी जुतियां नाल जिहड़ी खाक लगी है, मैं ओदे भी बराबर नहीं हाँ। मैं खुद हाशमी खानदान से हूं, मैं हुजूर के चचा हजरत अब्बास की औलाद में से हूं, तो शजरे अले हसी राह लेना शजरा है अपना, मैं हाशमी हूं, मैं हुजूर के चचा की औलाद हूं। मुझे एक दफा एक साहब कहने लगे, शाह जी फिर तुसी की हाल? मैं कहा मैं शाह जी नहीं हाँ, हमारे उर्फ में ये लफ्ज शाह जी जो बोला जाता है सादात के लिए बोला जाता है, मैं सैयद नहीं हूं। कहने लगे नहीं जी तुसी हुजूर दे चचे दे बेटे होते फिर सैयद ते होए हो। मैं क्या नहीं, मेरे आला हजरत ने लिखा है कि सैयद सिर्फ वो होता है जो हसनैन करीमैन की औलाद हो। कहने लगा जी मैं तुहानू इज्जत दई जा रहा, तो तुहानू इज्जत चंगी नहीं लग रही तो जाओ फिर मैं नहीं देंदा। मैं क्या तेरे नजदीक मैनू सैयद कहना इज्जत होएगी, तेरे अपना ख्याल है, पर मैंने मेरे को पुछ, मैनू सैयद अखवान की इज्जत नहीं है, मैनू ज़हरा पाक ते दर दा कुत्ता कहे मैनू ज्यादा इज्जत महसूस होती है। ए आले इस्लाम, हम उस आला हजरत
फाज़िल बरेलवी से मोहब्बत करते हैं कि जो सारी जिंदगी छोटे छोटे सैयदों के हाथ चूम चूम के गए हैं। आप आला हजरत की सीरत की किताबों को उठाओ कि आपके सामने कोई बच्चा आता, हाथ चूमते, आपके तलामजा फरमाते हैं असी बगैर पूछे तो समझ जाते सा ए कोई शहजादा ही है जिदे हाथ आला हजरत चूम, ये कोई सैयद दादा है, इसलिए आला हजरत उसके हाथ चूम रहे हैं। न इल्म, न तकवा, न दाढ़ी, न पगड़ी। और ये याद रखो, सादात और खानदान रिसालत का अदब हम दाढ़ियों और पगड़ियों को देख के नहीं करते, हम खून रिसालत की उस निस्बत की वजह से करते हैं। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक इमाम हसन के आगे खड़े हो जाते थे। हजरत सैयदना उमर फारूक इमाम हुसैन के कहने पर मिंबर से उतर आते थे। हजरत उस्मान गनी, हजरत दीगर साहबा अबू हुरैरा और दीगर साहबा हुजूर के देखो वो अदब करते थे। हजरत सैयदना उमर फारूक ने जितना अदब और एहतराम हसनैन करीमैन का किया, खुदा की कसम बंदा लरस जाता है। अब बंदा पूछे ए हजरत उमर नैना दियां दाढ़ियां, भाई अभी तो बच्चे हैं, न पगड़ियां, न दाढ़ियां, न लोटे, न मथियों ते रगड़े दे टक ते न दाढ़ियां, न कुछ और, न जुब्बे, न कुब्बे, न जिहाद, कुछ भी तो नहीं है पल्ले। मतलब ये चीजें तो अभी बच्चे हैं। वो आप किस लिए इतना प्रोटोकॉल? तो फरमाते क्या है, आपके बेटे ने जब आपसे इसी किस्म का एक सवाल किया तो आपने फरमाया था जा इनकी मां जैसी मां ला, इनके बाप जैसा बाप ला, इनके नाना जैसा नाना ला, और एक और बात में तो इनकी नानी खदीजतुल कुबरा जैसी नानी ला। पता चला ये जो आज हमें ताना मार रहे ना कि जी ये नस्ब असब के जनाब पीछे चलते हैं, मारो ना ताना उमर फारूक को। उन्होंने क्यों वहां नमाज रोजे ज़कात को मयार नहीं बनाया? उन्होंने क्यों खूने रसूल को मयार बनाया है? हाँ, इसलिए ये हमारे मसलक की पहचान है कि हम हुजूर की हर निस्बत का अदब करते हैं, सादात की इज्जत करें, उलमा का अदब करें, अपने दीनी मदारिस को मजबूत करें। दीनी मदारिस यही वो इस्लाम के कले हैं कि जहां से निकलने वाले लोग वो जाकर मसाजिद और दीगर जनाब वो मोर्चे जाकर संभालते हैं। अगर ये आपकी ये जो खाम माल तैयार करने वाली फैक्ट्रियां हैं ना, ये माल तैयार तो ये अगर बंद हो गई तो फिर पीछे कुछ नहीं रहेगा। इसलिए आज की इस महफिल नात का आखिरी पैगाम जो मैं देकर मैं इजाजत चाहता हूं वो यही है कि हमने जीना भी हुजूर के बच्चों के प्यार में है, हमने मरना भी हुजूर के बच्चों के प्यार में है। तो हुजूर ने फरमाया अरबातुन अना लहुम शफीउन यौमल क़ियामा, चार बंदे वो हैं जिनका प्यार तवज्जो, चार बंदे वो हैं जिनकी शफात मुझ मोहम्मद पर वाजिब है। नंबर 1 अल मुकरिमु लिज़ुर्रियती, मेरी औलाद की इज्जत और तकरीम करने वाला, वल क़ादी लहुम हवाइजहुम, और इनकी जरूरतों को पूरा करने वाला, वस्साई लहुम फी उमूरिहिम इज़ा मत्तरू इलैहिम, और जिस जगह पर मेरे बच्चों मेरी ज़ुर्रियत को किसी मामले में जरूरत पड़ जाए, वो परेशानी में हो, उनकी परेशानी को दूर करने की सही कोशिश करने वाला। और चौथे नंबर पे फरमाया वल मुहिब्बु लहुम बिक़ल्बिही व बिलिसानिही, अपनी जुबान और अपने दिल से मेरी ज़ुर्रियत, मेरी आल, मेरे बच्चों से मोहब्बत करने वाला। दोस्ताने गिरामी, मोहब्बत तो दिल से होती है, ये जुबान क्यों लफ्ज बीच में आया कि जुबान से भी प्यार करने वाला? उलमा फरमाते हैं इसका मतलब यह है कि कुछ प्यार वो होते हैं कि जो बंदा दिल तक महदूद रखता है उसे जुबान पर नहीं लाता। फरमाया नाना आले बैत का प्यार ऐसा रखना है कि दिल में प्यार हो, जुबान से उसका इजहार हो। दिल में उसका प्यार हो, जुबान पर उसका इजहार हो। यानी दिल में अली अली हो तो जुबान पर अली अली, दिल में ज़हरा की ताज़ीम हो, जुबान पर उनके तज़किरे, दिल में हसनैन करीमैन का प्यार हो, जुबान पर उनकी मोहब्बत का इजहार हो, और कहने वाला कह रहा हो कि आले औलाद तेरी दाह मंगता मैं कंगाल ज़ियानी, पाओ खैर मोहम्मद ताई ओ सदका पीर
जीलानी। तो जुबान पर इनके तज़किरे और दिल में इन सारी हस्तियों का प्यार हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इल्तिजा है कि मालिक अर्ज़ व समा हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इस महफिल के मुंतज़मीन और मुनसरिमीन को दारैन की सादतें अता फरमाए। अल्लाह करीम शाह साहिबान के साया को हमारे सरों पर दराज फरमाए। हज़रत क़िबला सैयद महबूब हुसैन शाह साहब, हज़रत क़िबला सैयद तबारक हुसैन शाह साहब, हज़रत मोहतरम पीर सैयद इनायत अली बादशाह साहब, ये सब सादात अल्लाह ताला इनकी बरक़ात हमारे शामिल हाल फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।